दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मित्रों आप जान रहे हैं कि 6 मई को 12/091 की डेट सुप्रीम कोर्ट में लग गई है और 6 मई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कैसे बचे, 6 मई को 12/091 के अस्तित्व के लिए जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इससे कैसे पार पाया जा सकता है और इसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। क्योंकि 6 मई बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 12/091 के अपने अस्तित्व के लड़ाई के लिए 12/091 अपने अंतिम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में 6 मई को एक मील का पत्थर पार करना है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मित्रों सारा डिटेल आपको हम बताएंगे। आप हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारा जानकारी मिल सके। हम आपको बता दें कि 12/091 सुप्रीम कोर्ट अपडेट के इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली महत्वपूर्ण ज़रूरत है जो एसएलपीज पड़ी हुई हैं विनय कुमार पांडे एंड अदर्स में कनेक्ट होंगी, उन सभी को विनय कुमार पांडे के एसएलपी को बचाने की महती आवश्यकता है। जैसा कि आप जान रहे हैं मित्रों कि 6 मई को सरकार और उसके वकील, उसके अधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि 6 मई के बाद आपका कोई डेट लगे। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तैयारी की ज़रूरत है और थोड़ी सी भी लापरवाही, हड़बड़ी और जल्दबाजी हमारी टीमों द्वारा की गई तो कहीं ना कहीं हम ऐसे ट्रैक पर चल रहे हैं जहां कभी भी गाड़ी पलट सकती है। मित्रों 6 मई को 12/091 की जो डेट लगी हुई है माननीय हरकेश राय के खंडपीठ में, यानी उनके बेंच में, साथ हैं उनके प्रशांत कुमार मिश्रा। तो प्रशांत कुमार मिश्रा और हरकेश राय की बेंच में मामला लगा हुआ है और हम आपको बता दें कि 6 मई को जब इसकी सुनवाई मित्रों की जाएगी उस दिन सरकार पूरा जोर देगी कि एसएलपी खारिज हो जाए। हम आपको बता दें कि एसएलपी खारिज कराने के लिए सरकार में मंथन शुरू हो गया होगा और उनके जो सरकारी वकील हैं और डबल बेंच में जिस तरह से आर्गूमेंट किया है उन आर्गूमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य भी हो रहा है। ऐसे स्थिति में जो भी विद्वान वकील किए गए हैं उनके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनकी अच्छी से ब्रीफिंग कराई जाए, कोई बिंदु छूटे ना, तभी तो वो बहस कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि सभी टीमें एक मंच पर आकर के आपसी द्वेष, कटुता और अहम को भुला करके और 12/091 की लड़ाई के लिए तत्पर रहें। और जैसा कि हमने कहा कि हमारी टीम ने भी प्रयास किया और टीम सफल रही सभी लोगों की वार्ता कराने में। विनय कुमार पांडे, विनीत कुमार राय, मनोज कुमार मौर्य, सभी लोगों की एक आपसी वार्ता हमारी टीम ने, हमारे चैनल ने करवा दी है और उसके बाद जो है ये लोग सहमत हो गए हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे। तो एक तो बाधा जो बहुत बड़ी थी वो पार हो गई है मित्रों। लेकिन 6 मई को जब डेट लगेगी उस डेट पर जिन वकीलों को इन लोगों ने खड़ा किया है उन वकीलों में क्या वो बूता है कि वो एसएलपी को बचा पाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। और अगर ये बूता है, हम तो नहीं जानते हैं फिलहाल उनके सबके बारे में, पटवलिया के बारे में ज़रूर जानते हैं। पटवलिया एक विद्वान वकील हैं, अगर उनको ढंग से ब्रीफिंग करा दिया गया तो सरकार को नोटिस करा देंगे। ये महत्वपूर्ण जो चुनौतियां हैं उससे वो पार पा लेंगे। तो ऐसे स्थिति में रामप्रसाद विश्वकर्मा और विनीत राय ने किया है उनको पटवलिया को ब्रीफिंग की बहुत ज़रूरत है और उनको सारी जानकारी देना बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए अगर कलाम के ही माध्यम से वो हो रहे हैं तो कलाम तो 12/091 के बारे में जानते ही हैं, लेकिन कोई बिंदु छूटे ना, फिर कहीं लड़ाई न लड़ना पड़े, थोड़ा सा स्वार्थ से हट करके कलाम सर को उनको जो है ब्रीफ कराना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारी टीम है उनको भी चाहिए कि इस तरह से उनको जो है प्रेशर में रख करके और पटवलिया साहब के जो है चैम्बर में जा करके उन्हें ढंग से ब्रीफ करा दिया जाए, जिससे कि समस्त जानकारी अगर उनको प्राप्त हो जाएगी
तो ऐसा बहस करेंगे कि सरकार को नोटिस जरूर हो जाएगी। साथ ही साथ श्याम दीवान और बी राघवन जो वकील हैं मनोज मौर्य के, उनको भी जो है अगर जानकारी है, बी राघवन तो अच्छे जानकार हैं 12/091 के बारे में, चूँकि उन्होंने ही परमादेश सुप्रीम कोर्ट से कराया था माननीय नागरत्ना मैडम के बेंच से। तो ऐसे स्थिति में जो है बी राघवन को अन्य बचे पॉइंटों से भी अवगत कराना चाहिए, सिंगल बेंच और डबल बेंच में जो ऑर्डर हुए हैं उनके समस्त पॉइंटों से, और उन पर जो ऑर्डर बार बार आए हैं हर डेट को, उनको भी जो है कॉपी करके उनको भी नेट से ले करके और उन ऑर्डरों से भी रूबरू उन्हें कराना चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्य वो रख सकें और नोटिस सरकार को करा सकें। अगर सरकार को नोटिस नहीं हो पाएगी तो केस का कोई मतलब नहीं होगा मित्रों, और 6 मई के बाद केस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो समस्त चुनौतियां हैं 12/091 के, उसके बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहली चुनौती है कि स्पेशल अपील को किसी तरह से सुरक्षित कराया जाए और उस दिन खारिज ना हो, क्योंकि नागरत्ना मैडम ने एक बिंदु कहा था जब परमादेश का ऑर्डर किया था कि अब इस स्टेज पर हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये पॉइंट हमारे लिए खतरनाक है। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि इसके लिए हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से गिरबान निर्धारण होगा। तो हाई कोर्ट के अपर बेंच ने जो है हमको निराश किया है। ऐसे स्थिति में सरकार और सरकारी वकील एक बात कह सकते हैं कि अब इनको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तो मित्रों, बहुत बड़ी बात है, हम आपको बता दें। इसके लिए आप तैयार रहिए, अपने वकीलों से पूरी तरह रूबरू रहिए, उन्हें ब्रीफ करिए, तभी एसएलपी बचेगी। अगर एसएलपी बच गई तो निस्संदेह जीत के जो है आसार बढ़ जाएंगे। यानी 6 मई 12/091 के अस्तित्व की कहानी को या तो आगे लिख देगा या तो वही समाप्त कर देगा। तो ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि कोई कोर कसर छोड़ने लायक नहीं है, और जो भी यात्रीगण हैं जिनको भी कुछ पॉइंट पता है और कुछ जानकारी उनको अगर आ रही है 12/091 के बारे में किससे जीत हो सकती है, तो लोग अपने अगुवाकारों को ज़रूर शेयर करें, जिससे वो अपने वकील के पास ले जा सकें। और निस्संदेह कोई कानून का ज्ञाता नहीं है और सभी पढ़े लिखे हैं। सभी को अगर कोई बिंदु, कोई पॉइंट ऐसा ज्ञात होता है और ऐसा उन्हें जानकारी मिलती है कि इससे हमारा मजबूत होगा केस, तो वो पॉइंट ज़रूर उस वकील तक जाना चाहिए जो वकील हमारी पैरवी कर रहा है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि 12/091 निस्संदेह एक ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जबकि वो कुल मिला करके बचेगा कि आगे चलेगा, इस पर थोड़ा सा संशय जरूर बना हुआ है। क्योंकि डबल बेंच से हारा है 12/091, तो सुप्रीम कोर्ट में उसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद करना पड़ेगा और अच्छे वकील वहाँ हायर करने चाहिए, जिससे कि वो बच सके। हालांकि जो वकील हायर हुए हैं, PS पटवालिया, श्याम दीवान, बी राघवन, इन्हीं के नाम आ रहे हैं। अमित आनंद तिवारी, विनय कुमार पांडे बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल कौन कोर्ट में आएगा, कौन खड़ा होगा, किसको इन लोगों ने हायर किया है, यह जानकारी उसी दिन मिलेगी। धन्यवाद।